Hello everyone, welcome you online class. Myself Neha Joshi, I am your science teacher in Navjyoti Global School, Pahadpani. Hope you all are fit and fine at home. तो बच्चों आज मैं आपको क्लास 7th की साइंस का चैप्टर नंबर 11th पढ़ाने जा रही हूँ, जिस चैप्टर का नाम है हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है परिवहन, किसमें? पौधों में, जंतुओं में और पौधों में। तो जैसे हम ट्रांसपोर्ट, जैसे आपसे कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन क्या है, तो आप कहते हो मैं आपसे पूछा कि आप मार्केट, ठीक है, अपने घर से मार्केट कैसे गए, तो आपने बताया साइकिल से। किस ट्रांसपोर्ट से गए, तो आपने कहा साइकिल से, बाइक से, कार से, या फिर स्कूटर से, या मोटरसाइकिल से। तो फिर ये सारी क्या आते हैं? ट्रांसपोर्ट के अंदर आते हैं। परिवहन, एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिए आप किस चीज़ का, किस माध्यम का, किस मीडियम का यूज़ कर रहे हैं। तो इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर, शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर किस तरह एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसपोर्टेशन होता है, परिवहन होता है। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। You have learned earlier that all organisms need food, water, oxygen for survival. तो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि सभी जीव जंतुओं को क्या चाहिए होता है? भोजन, पानी और ऑक्सीजन। किस लिए? सर्वाइव करने के लिए, जीने के लिए। They need to transport all these to various parts of their body. Further, animals need to transport wastage to parts from where they can be removed. Have you wondered how all this is achieved? Look at figure 11.1. Do you see the heart and the blood vessels? They function to transport substance and together form the circulatory system. In this chapter you shall learn about transport of substance in animals and plants. तो जैसा कि इससे पहले हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि जंतुओं को, कोई भी जंतु है जिसमें भी जान है, उसको क्या चाहिए होता है? फूड, वाटर और ऑक्सीजन सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। उन्हें इन सब पदार्थ को अपने शरीर के डिफरेंट ऑर्गन्स तक, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाना होता है। जैसे भोजन है, पानी है, ऑक्सीजन है, हमारा शरीर है, तो हमें उसके हर पार्ट में पहुंचाना होता है। हमारे हाथ में, हमारे फिंगर्स में, हमारे पेट में, हमारे ब्रेन में, हमारे जितने भी बॉडी के पार्ट्स हैं, सब जगह, जहाँ से उन्हें बाहर निकाला जा सके। अब हम जिस तरह उसे बॉडी में डाल रहे हैं, उस तरह हम एक साइड से हम मुंह के जरिए अपनी बॉडी में डाल रहे हैं, ठीक है, और एक साइड से फिर उसका वेस्ट मटेरियल हम दूसरी तरह से निकाल रहे हैं। तो ये सब ट्रांसपोर्टेशन किस तरह हो रही है? तो यहाँ पे 11.1 पे देखो, एक मानव का डायग्राम बनाया गया है, ह्यूमन बीइंग का। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, हार्ट हमारा है ये ब्लू कलर का, ठीक है, आपको दिखाया है यहाँ पे, ये है हमारा हार्ट। वेन और आर्टरी, जो वेन है वो हमारी ये ब्लू कलर की है, पूरे बॉडी में जो ब्लू कलर की ये लाइनें दिख रही हैं, ये क्या है? हमारा वेन। और आर्टरी रेड कलर की लाइन है। तो वेन जो है हमारी ब्लू कलर की है, और जो आर्टरी हैं वो हमारी रेड कलर की हैं। तो जो रेड कलर की हैं आर्टरी, हम इसे रक्त वाहिनियाँ भी कहते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि किस तरह हमारे शरीर में ये दोनों मिलके, आर्टरी और वेन मिलके क्या बना रहे हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम। और ये एक स्थान से दूसरे स्थान, देखो ये ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं। दे फंक्शन टू ट्रांसपोर्टेशन सब्सटेंस, ये क्या कर रहे हैं? ये परिवहन का कार्य कर रहे हैं। हमारे जो सब्सटेंस है, पदार्थ हैं, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान इनका ट्रांसपोर्टेशन का कार्य कर रहे हैं। किसके थ्रू? आर्टरी और वेन के थ्रू। आर्टरी और वेन मिलकर क्या बना रहे हैं? एक सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे किस तरह जानवरों में और पेड़ पौधों में ये सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र काम करता है। तो पहला है सर्कुलेटरी सिस्टम टॉपिक 11.1 ब्लड। तो पहले हम सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। तो ब्लड के बारे में, ब्लड है क्या? What happens when you get a cut on your body? Blood flow out. But what is the blood? Blood is the fluid which flow in blood vessels. It transports substance like
digested food from the small intestine to other parts of the body. It carries oxygen from the lungs to the cell of body. It also transport waste for removable from the body. जब हमारे शरीर का कोई पोर्शन कट जाता है, ठीक है, तो क्या निकलता है? तो उससे क्या बहने लगता है? ब्लड, उससे रक्त बहने लगता है। लेकिन ये ब्लड होता क्या है? तो ब्लड क्या होता है? ब्लड इज द फ्लूइड। ब्लड क्या होता है? एक तरल पदार्थ है या फिर लिक्विड है जो कि हमारे ब्लड वेसल से रक्त वाहिनिकाओं से क्या होता है? फ्लो होता है। ब्लड एक क्या है? तरल पदार्थ, एक लिक्विड पदार्थ है जो कि हमारी ब्लड वेसल से फ्लो होता है। इसमें जो हमारे डाइजेस्ट फूड होता है, ठीक है, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू जो हमारा पचित भोजन होता है, जो भोजन पच जाता है, उसे शरीर के अन्य भागों तक ले जाया जाता है ब्लड के थ्रू, ठीक है। और फेफड़ों से ऑक्सीजन को भी रक्त से जो फेफड़ों से ऑक्सीजन है, ठीक है, फेफड़ों से जो ऑक्सीजन है उसे ब्लड के थ्रू शरीर के और सेल में ले जाया जाता है, और कोशिकाओं में, सेल्स ऑफ द बॉडी, और कोशिकाओं में ले जाया जाता है। इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट वेस्ट फ्रॉम रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। और ये ब्लड के जरिए हम शरीर से जो हमारा वेस्ट मटेरियल है उसे भी बाहर निकालने के लिए यूज़ करते हैं। तो देख सकते हो आपके ब्लड के कितने सारे इसमें काम हैं। ब्लड है क्या? ब्लड एक लिक्विड फ्लूइड है या एक तरल पदार्थ है जो कि कहाँ से मिलता है? ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिनिकाओं के द्वारा। हाउ डज द ब्लड कैरी वेरियस सब्सटेंस? Blood is composed of fluid called plasma in which different types of cells are suspended. तो रक्त, ठीक है, जो ब्लड है ये विभिन्न इतने पदार्थों को कैसे कैरी करता है? जो ब्लड होता है ये एक तरल से बना होता है, एक फ्लूइड से बना होता है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा। अब प्लाज्मा में डिफरेंट कलर की कोशिकाएं रहती हैं। जो हमारा ब्लड है वो प्लाज्मा से बना है, और प्लाज्मा के अंदर हमारे क्या होता है? बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। तो अब देखो ब्लड कितने टाइप के होते हैं। ब्लड का यहाँ पे आप टाइप्स ऑफ सेल, उन कोशिकाओं का, जो प्लाज्मा के अंदर हमारी कोशिकाएं हैं उनके बारे में बताया। देखो, वन टाइप ऑफ सेल आर द रेड ब्लड सेल RBC विच कंटेन अ रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। एक जो कोशिका है, अब हमारी जो डिफरेंट कोशिका है उनमें से हमें एक कोशिका के बारे में बताया जिससे हम क्या कहते हैं? RBC, रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिकाएं। तो RBC का फुल फॉर्म क्या हो गया? रेड ब्लड सेल्स। इस रेड ब्लड सेल में आपका एक रेड पिगमेंट होता है, एक रेड कलर होता है, वो क्या होता है? हमारा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन binds with oxygen and transport it to all part of the body and ultimately to all the cell. जो हीमोग्लोबिन होता है binds with oxygen, ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलकर शरीर के विभिन्न पार्ट्स में, विभिन्न अंगों में परिवहन करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। It will be difficult to provide oxygen efficiently to all the cells of the body without hemoglobin. तो ये हमारे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलकर शरीर के विभिन्न अंगों में जो कोशिकाएं होती हैं उनको हमारा क्या प्रदान करता है? हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट काम है, ठीक है, कि हर बॉडी में हमारे बहुत सारी सेल्स हैं और बॉडी में हर सेल्स को हमें हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन देना है, और अगर हम हीमोग्लोबिन नहीं देते हैं तो हमारी जो बॉडी है काम कम करेगी, नहीं करेगी। द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन मेक्स ब्लड अपीयर रेड। तो जो ब्लड रेड होता है वो किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण जो हमारा ब्लड है, ब्लड का कलर रेड होता है। द ब्लड ऑल्सो हैज़ वाइट ब्लड सेल्स। जो हमारा ब्लड है वो क्या होता है? वाइट ब्लड सेल्स। उसके पास सफ़ेद रक्त कोशिकाएं भी होती हैं, ठीक है, विच फाइट अगेंस्ट जर्म्स में इंटर अवर बॉडी। जो कि किससे फाइट करती हैं? ये उन रोगाणुओं और उन जर्म्स को नष्ट करती है जो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं।
ये कौन करता है? WBC। बूजो फेल डाउन वाइल प्लेइंग द गेम एंड हिज नी गॉट इंजर्ड। बूजो गेम खेल रही थी और वो अचानक गिर गई तो उसके घुटने में चोट लग गई। ब्लड वॉज कमिंग आउट फ्रॉम द कट। खून बहने लग गया जहाँ पर चोट लगी। आफ्टर सम टाइम ही नोटिस दैट ब्लीडिंग हैड स्टॉप्ड एंड अ डार्क रेड क्लॉट हैड प्लग्ड द कट। और कुछ टाइम बाद वो ध्यान देती है कि अब ब्लड आना बंद हो गया और उसकी जगह पे क्या हो गया? वहाँ पे एक डार्क रेड क्लॉट प्लग्ड द कट। जो ब्लड है वो तो रुक गया, पर जो कटे वाले स्थान पे एक गहरे लाल रंग का थक्का जम गया, एक क्लॉट जम गया, वहाँ पे ब्लड का एक थक्का जम गया। बूजो वॉज पजल्ड अबाउट दिस। तो बूजो इसे देखकर क्या हो गया? परेशान हो गया। द क्लॉट इज फॉर्म। जो रक्त का थक्का बन गया था वो इसलिए बना प्रेजेंस ऑफ अनदर टाइप ऑफ सेल्स इन द ब्लड कॉल्ड प्लेटलेट्स। वो रक्त का थक्का इसलिए बना कि हमारे उस ब्लड में एक और सेल उपस्थित था, एक अन्य कोशिका उपस्थित थी। वो कोशिका क्या है? प्लेटलेट्स। तो रक्त में अन्य तरह की कोशिका उपस्थित होने के कारण वो हमारा ब्लड का थक्का बना, जिस कोशिका को हम क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स। तो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक ब्लड वेसल्स। There are different types of blood vessels in the body. You know that during inhalation, a fresh supply of oxygen fills the lungs. Oxygen has to be transported to the rest of the body. तो शरीर के विभिन्न प्रकार, शरीर में जो हमारे डिफरेंट प्रकार की क्या होती हैं? ब्लड सेल्स होती हैं। शरीर जो कि ब्लड को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने का काम करती है। हम लोगों ने देखा है जब हम ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं, ठीक है, जब हम रिस्पायरेशन करते हैं, श्वसन लेते हैं, तो इनहेलेशन के टाइम, ठीक है, इनहेलेशन के टाइम हम ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन को हम कहाँ? फेफड़ों में भर दी जाती है। तो रक्त इस ऑक्सीजन का, जो हम इनहेलेशन में ऑक्सीजन ले रहे हैं, ब्लड इस ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन बॉडी के और पार्ट में भी करता है। Also the blood picks up the waste material including carbon dioxide from the cells. साथ ही रक्त कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड और जो वेस्ट मटेरियल होता है उसे भी ट्रांसपोर्ट करता है। This blood has to go back to the heart for transport to the lungs for the removal of carbon dioxide, as you have learnt in chapter 10. तो इस ब्लड को वापस से हृदय हार्ट में ले जाया जाता है, फिर वहाँ से फेफड़ों में जाता है और फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी जाती है। तो ये हम चैप्टर 10 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो टू टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, जो रक्त वाहिनिकाएँ होती हैं वो दो टाइप्स की होती है। कौन कौन? आर्टरी एंड वेन्स। एक होती है हमारी आर्टरी धमनी और वेन्स सिरा। तो हमारी दो ब्लड वेसल्स होती हैं, धमनी और सिरा, जो कि हम इससे पहले हमें ह्यूमन बॉडी का डायग्राम दिखाया था, हम वहाँ पे देख चुके हैं। आर्टरी और वेन, एक हमारी रेड कलर की होती है और एक हमारी ब्लू कलर की होती है। आर्टरी कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। जो आर्टरी है, धमनी है, हृदय से ऑक्सीजन और जो हमारा रक्त है उसको शरीर के दूसरे भागों में ले जाती है। Since the blood flow is rapid and at high pressure, the arteries have thick elastic walls. तो इस तरह रक्त पर प्रेशर बनता है, बहुत तेज़ी से रक्त पर अगर प्रेशर बनता है तो धमनियों के अंदर हमारी एक मोटी सी जो होती है दीवार, भित्तियाँ, वो ठीक होने लगती है। धमनियों के अंदर जो हमारी मोटी हैं भित्तियाँ, वो भित्तियाँ मोटी होने लगती हैं। जब इस ब्लड पे आपका प्रेशर बनता है तो जो धमनियों की हमारी थिकनेस है, ठीक है, जो धमनियों की हमारी दीवार है वो थिक और इलास्टिक हो जाती है। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू स्टडी द फ्लो थ्रू द आर्टरीज। तो अब यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी क्रियाकलाप बताया है कि किस तरह आपका धमनियों में हमारा फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो आप अपने यहाँ पे हाथ पे इस तरह ये जो पल्स इन द
रिस्ट। तो आप जो आपके हाथ पे है, ठीक है, कलाई की आप नाड़ी को, कलाई की जो पल्स है, कलाई में जो आपकी हार्ट बीट है, तो आप उसको फील कर सकते हो, आप पता कर सकते हो कि 1 मिनट में ऐसे आप यहाँ पे अगर हाथ रखो तो 1 मिनट में कितनी आपको पल्स दे रहा है। तो नेक्स्ट है हमारा वेन्स। वेन्स आर द वेसल्स विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। तो धमनी क्या करती है? धमनी तो हमारे हार्ट से ऑक्सीजन वाले रक्त को शरीर के डिफरेंट भाग में ले जाती है। और वेन क्या करती है? वेन कार्बन डाइऑक्साइड से जो हमारा ब्लड होता है, जिस ब्लड में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है, उसे शरीर के अलग अलग भागों से कहाँ लाती है? हृदय में लाती है। आर्टरीज हमारे हृदय से और भागों में ले जाती है, किसे? ऑक्सीजन को, जिसमें ब्लड है, ऑक्सीजन विथ ब्लड। और वेन क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड विथ ब्लड को डिफरेंट पार्ट से बॉडी में लाती है, सॉरी हार्ट में वापस लाती है। द वेन्स हैव अ थिन वॉल्स। जो वेन्स की वॉल होती है, दीवार होती है, वो क्या होती है? थिन होती है, पतली होती है। जबकि हमारी आर्टरीज की क्या होती है? मोटी। There are valves present in vein which allow blood to flow only towards the heart. जो वेन में हमारे वॉल्व्स होते हैं वो सिर्फ रक्त को केवल हृदय की ओर को उसका फ्लो करते हैं, ब्लड का फ्लो सिर्फ हार्ट की ओर को करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सिस्टमैटिक डायग्राम ऑफ सर्कुलेशन। तो किस तरह आर्टरी, हमारा हार्ट है, हार्ट के ऊपर पे आपके फेफड़े दिखाए गए हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है? पल्मोनरी आर्टरी, और इस साइड क्या है? पल्मोनरी वेन। और पल्मोनरी वेन जिस साइड है उस साइड हमारा आर्टरी का फ्लो हो रहा है, और पल्मोनरी आर्टरी जिस साइड उस साइड हमारा वेन का फ्लो है। और डायरेक्शन देखो, आर्टरी की कहाँ से है? हार्ट से कैपिलरीज को है, और वेन की डायरेक्शन कैपिलरीज से हार्ट को है। तो इस तरह आप एक सिस्टमैटिक डायग्राम बना सकते हैं रेस्कुलेशन का, ठीक है। तो 11.3 में आप देख रहे हैं डिवाइडेड इनटू स्मॉलर वेसल्स। ऑन रीचिंग द टिश्यू द डिवाइडर इनटू एक्सट्रीमली थिन ट्यूब्स कॉल्ड कैपिलरीज। कैपिलरीज जॉइन टू फॉर्म वेन्स विच इम्पेटी टू द हार्ट। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमारी धमनियों और छोटी छोटी वाहिनियों में विभाजित कर रखा है, आर्टरी और वेन में, ठीक है। तो जो हमारे सेल्स में पहुंचकर ये अत्यधिक और पतली हो जाती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? कैपिलरीज कहते हैं, केशिकाएं कहते हैं। ऊतकों में पहुंचकर ये हमारी अत्यधिक पतली नलिकाओं में विभाजित हो जा रही हैं, जिन्हें हम क्या कह रहे हैं? कैपिलरीज कह रहे हैं। और फिर ये केशिकाएं, ये कैपिलरीज दोबारा से मिलकर क्या बनाती हैं? शिराओं को बनाती हैं, वेन्स को बनाती हैं, जो कि रक्त को वापस से हृदय में ले जाती हैं। तो नेक्स्ट है हमारा हार्ट। द हार्ट इज एन ऑर्गन विच बीट कंटिन्यूसली टू एक्ट एज अ पंप फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड विच कैरी अदर सब्सटेंसेज विथ इट। जो हृदय है, हृदय वह अंग है जो ब्लड का, ठीक है, ब्लड द्वारा हमारे डिफरेंट सब्सटेंस का, पदार्थों का परिवहन करता है और एक पंप के रूप में कार्य करता है। और ये निरंतर वो करता है, बीट देता है, ठीक है, आप निरंतर ये धड़कता रहता है। इमेजिन अ पंप वर्किंग फॉर ईयर्स विदाउट स्टॉपिंग, absolutely impossible. Yet our heart works like pump non-stop. Let us now learn about the heart. तो कल्पना कीजिए ऐसे पंप की जो वर्षों तक बिना रुके कार्य करता है। तो ऐसा तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, असंभव है। फिर भी हमारा जो हृदय है, जब तक हमारा जीवन होता है, जीवन चलता है, जब तक हमारे शरीर में सांस रहती है, तो ये बिना रुके अपनी पंपिंग का कार्य करता रहता है। तो हृदय के बारे में और चीज़ें जानते हैं। द हार्ट इज लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी विथ इट्स लोअर टिप स्लाइटली टिल्ड टुवर्ड्स द लेफ्ट। होल्ड योर फिंगर्स इनवर्ड्स ऑन योर पाम। हृदय हमारा कहाँ होता है? चेस्ट कैविटी में, वक्ष गुहिका में, लोअर साइड, ठीक है। हृदय हमारा चेस्ट कैविटी में स्थित होता है, जिसका जो निचला पार्ट होता है, लोअर सिरा,
वो थोड़ी लेफ्ट ओर, दाईं ओर, बाईं ओर झुका रहता है। जो हमारा उसका बायां सिरा है वो बाईं ओर झुका रहता है। तो अपनी उंगलियों को भीतर की ओर मोड़ के, होल्ड यूर फिंगर्स इनवर्ड्स, अगर आप अपने हाथ की उंगलियों को भीतर की ओर मोड़ें, ठीक है, तो जो आपका हृदय का साइज है लगभग आपकी मुट्ठी के बराबर होता है। जो हमारा हृदय का साइज है वो किसके बराबर होता है? हमारी मुट्ठी के साइज। What will happen if the blood rich in oxygen and the blood rich in carbon dioxide mix with each other? जरा सोचिए, अगर हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है और जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है, ये दोनों अगर मिल जाएं हृदय में, अगर ये दोनों हमारे हार्ट में मिल जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? टू अवॉइड दिस फ्रॉम हैपनिंग, द हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्स। तो ऐसी कंडीशन ना हो, ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, तो इसलिए हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, कक्षाएं। चैम्बर्स मतलब कक्षाएं। हमारे हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। द 2 अपर चैम्बर्स आर कॉल्ड द आर्टेरिया। तो जो ऊपर की 2 चैम्बर्स होती है उसे हम आर्टेरिया कहते हैं, सिंगुलर आर्टेरियम। एंड द 2 लोअर चैम्बर्स, और जो नीचे की 2 लोअर चैम्बर्स होती है उनको हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। ऊपर की एट्रिया और नीचे की 2 वेंट्रिकल्स। द पार्टीशन बिटवीन चैम्बर्स हेल्प अस टू प्रोवाइड मिक्सिंग ऑफ ब्लड। तो इस पार्टीशन से हमारा ब्लड का जो मिक्सिंग होता है वो नहीं हो पाता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक हार्ट का डायग्राम दिया है। तो ये हार्ट का डायग्राम आपको आना चाहिए बनाना, क्योंकि इसमें आपको बहुत जगह पूछा जाएगा कि हार्ट का डायग्राम आप कैसे बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर पे आपका वेना कैवा, ओर्ट्रा, पल्मिनरी आर्टरी, पल्मिनरी वैन, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, एट्रियम वेंट्रिकल जो चैम्बर में इसे बांटा गया है, राइट वेंट्रिकल। तो आप इस तरह इसका डायग्राम बनाएंगे। तो नेक्स्ट है हमारा हार्ट बीट। अब हम हार्ट बीट के बारे में पढ़ेंगे। हार्ट बीट मतलब जो हमारा हृदय की बीट है, धड़कन है। The walls of the chambers of the heart are made up of muscles. जो हमारे हृदय में चैम्बर्स हैं, ठीक है, वो किसकी बनी होती है? मसल्स, पेशियों की बनी होती है। These muscles contract and relax rhythmically. तो इन पेशियों में जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, संकुचन और मतलब इनका फैलना और सिकुड़ना, ठीक है, इनका जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन होता है ये रिथमिकली होता है, मतलब एक लयबद्ध तरीके से होता है। दिस रिथमिक कंट्रैक्शन फॉलोड बाय इट्स रिलैक्सेशन कॉन्स्टिट्यूट अ हार्ट बीट। तो जो ये रिथमेटिक तरीके से हो रहा है, ये कंट्रैक्शन या फिर रिलैक्सेशन, तो उसके बाद होने वाली जो हमारी दोनों के बाद जो हमारा रिलैक्शन और कॉन्ट्रैक्शन, जो हमारा पहले रिलैक्शन हुआ या पहले कॉन्ट्रैक्शन हुआ फिर रिलैक्शन हुआ, तो ये एक जो रिथम बना, तो इससे हमारा क्या होता है? हार्ट बीट होता है। तो ये हमारा क्या कहलाती है? हृदय स्पंदन कहलाती है। रिमेंबर दैट हार्ट बीट कंटिन्यू एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ। याद रखिए कि जो हार्ट बीट है हमारे जीवन का हर क्षण होती है। इफ़ यू प्लेस योर हैंड्स ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट यू कैन फील योर हार्ट बीट। यदि आप अपनी चेस्ट की बाईं ओर अपने हाथ रखें तो आपको अपनी धड़कन सुनाई देती हैं। द डॉक्टर फील योर हार्ट बीट विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्टेथोस्कोप। तो जो डॉक्टर होता है वो हमारे हार्ट बीट को कैसे नापता है? स्टेथोस्कोप के जरिए, ठीक है। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हार्ट बीट मेजर की जाती है, ये इस तरह का होता है। A doctor used the stethoscope as a device to amplify the sound of the heart. तो डॉक्टर इस स्टेथोस्कोप का यूज़ करके जो साउंड है, जो बहुत, आप अगर अपने हाथ से चेक करके देखेंगे तो बहुत कम दिखा है, पर वो स्टेथोस्कोप से उसकी आवाज़ एम्पलीफाई हो जाती है। तो वो उसमें थोड़ा उसकी आवाज़ की जो स्पीड होती है वो थोड़ी अच्छी होती है, मतलब आवाज़ की जो वॉल्यूम होती है वो अच्छी होती है, तो अच्छी तरह आपकी हार्ट बीट सुनाई देती है। It consists of chest piece that carries a sensitive diaphragm
2 एयर पीस एंड ट्यूब जॉइनिंग द पार्ट्स। तो जो स्टेथोस्कोप होता है उसके एक सिर पे हमारा चेस्ट का पीस लगा होता है, ठीक है, जिसमें हमारा डायाफ्राम होता है, और दूसरी साइड को उसके 2 एयर पीस होते हैं जिसे हम कान में लगा के आवाज़ सुन सकते हैं और हम हार्ट बीट का पता कर सकते हैं। तो आप यहाँ इस डायग्राम में देख सकते हैं किस तरह हार्ट बीट होता है और किस तरह इसका यूज़ किया जाता है, आप देख सकते हो। तो नेक्स्ट है हमारा एक्सर्शन इन एनिमल, जंतुओं में उत्सर्जन। रिकॉल हाउ कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव्ड एज अ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू द लंग्स ड्यूरिंग इन एक्सहेलेशन। तो आपको याद होगा कि शरीर से जो हमारा वेस्ट मटेरियल है, अपशिष्ट पदार्थ है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में फेफड़ों से किस द्वारा इनहेलेशन प्रोसेस के जरिए बाहर निकाला जाता है। ऑल्सो रिकॉल दैट अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड ड्यूरिंग एक्सजेशन। और आपको यह भी ध्यान होगा कि जो हमारा भोजन डाइजेस्ट नहीं होता है उसे किस तरह से मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। यू मे वंडर वेयर दिस अनवांटेड मटेरियल्स कम फ्रॉम। तो आप आश्चर्यचकित होंगे कि कहाँ से ये मटेरियल्स, ये अपशिष्ट पदार्थ आते कहाँ से। When our cell perform their functions, certain waste products are released. जब हमारी कोशिकाएं ये सारे विभिन्न कार्य करती है, ठीक है, भोजन को पचाने का, तो बहुत से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं ये निकलते हैं। These are toxic and hence need to be removed from the body. ये टॉक्सिक होते हैं, ये विषैले होते हैं, तो इन्हें शरीर से निकालना बहुत ज़रूरी होता है। The process of removal of waste is produced in the cells of the living organism called एक्सर्शन। तो इसको शरीर से बाहर निकालने की हमें आवश्यकता होती है। तो सजीवों द्वारा कोशिकाओं में निर्मित होने वाला वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने की जो प्रोसेस है उसी को हम एक्सर्शन कहते हैं। द पार्ट्स इन्वॉल्व्ड इन एक्सर्शन फ्रॉम द एक्सक्रीटरी सिस्टम। उत्सर्जन में भाग लेने वाले सभी अंग मिलकर क्या बनाते हैं, एक एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। अब है एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस में, मानव में उत्सर्जन तंत्र। द वेस्ट विच इज प्रेजेंट इन द ब्लड हैज़ टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। जो हमारा ब्लड में जो हमारा ब्लड में अपशिष्ट पदार्थ है उसे बाहर निकालना जरूरी है। हाउ कैन दिस बी डन? तो यह किस तरह होगा? अ मैकेनिज्म टू फिल्टर द ब्लड इज रिक्वायर्ड। दिस इज डन बाय द ब्लड कैपिलरीज इन द किडनी। तो सबसे पहले तो हमें एक ऐसी व्यवस्था चाहिए कि हमारा पहले ब्लड क्या हो, फिल्टर हो, ब्लड में से वेस्ट मटेरियल अलग हो और ब्लड अलग हो। तो ये किसके थ्रू किया जाता है? ये ब्लड कैपिलरीज के थ्रू कहाँ किया जाता है और कहाँ किया जाता है? किडनी में। तो किडनी में ब्लड कैपिलरीज के थ्रू ब्लड को फिल्ट्रेशन किया जाता है। व्हेन द ब्लड रीच द 2 किडनी, जब ब्लड हमारी 2 किडनियों में पहुंचता है, इट कंटेन बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंस। इसमें हमारा यूजफुल और हार्मफुल दोनों पदार्थ होते हैं। द वेस्ट डिजॉल्व्ड इन वाटर आर रिमूव्ड एज यूरिन। तो जो ब्लड से हमारा वेस्ट निकलता है वो पानी में घुल जाता है और यूरिन के फॉर्म में, ठीक है, यूरिन के फॉर्म में, मूत्र के फॉर्म पे बाहर निकल जाता है। फ्रॉम द किडनीज द यूरिन गोज इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। तो किडनी से हमारी जो यूरिन है वो कहाँ जाती है? यूरिनरी ब्लैडर। ट्यूब लाइक यूरिट्रस, तो जहाँ ट्यूब की तरह एक यूरिट्रस होते हैं, इट इज स्टोर्ड इन द ब्लैडर एंड इज पास्ड आउट थ्रू द urinary opinion at the end of the muscular tube called urethra. The kidneys, ureteral bladder and urethra from the excretory system. तो ये हमारा कहाँ जाते हैं? तो जो हमारी किडनी होती है, किडनी क्या करती है? ब्लड में से वेस्ट पदार्थ को अलग करती है और वेस्ट जो हमारा मटेरियल है वो हमारा वाटर के साथ मिलकर उसमें घुल जाता है और यूरिन के फॉर्म में शरीर से बाहर निकल जाता है।
तो जो यूरिन होता है वो फिर हमारी यूरिन वाहिनियों में जाता है, ठीक है। वहाँ से वो हमारे मूत्राशय में जाता है, यूट्रस में जाता है, और यूट्रस में आपके स्टोर रहता है वो, और वहाँ से आपके पेशियों के साथ जुड़ के यूरेथ्रा के थ्रू हमारा बाहर निकल जाता है। तो आप इस तरह यहाँ पे एक डायग्राम इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह हमारी किडनी और यूरेट्रा और यूरिनरी ब्लड और यूरेथ्रा और यूरिनरी ओपनिंग, लास्ट में यूरिनरी ओपनिंग के थ्रू निकल जाता है। तो एन अडल्ट ह्यूमन बीइंग नॉर्मली passes about 1 to 1.8 liter of urine in 24 hours. The urine consists of 95% of water, 2.5% urea and 2.5% other waste product. जो हमारे वयस्क होते हैं, ठीक है, उसमें जो अडल्ट होते हैं, अडल्ट में 24 घंटे में 1 से 1.8 लीटर यूरिन फ्लो होता है, ठीक है। और इस यूरिन में हमारा 94% वाटर होता है और 2.5% यूरिया होता है तथा 2.5 हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो होते हैं। तो इसके अलावा जो हमारा वेस्ट मटेरियल है वो हमारे स्वेट के थ्रू, जैसे पसीने के थ्रू भी जो हमारा वेस्ट मटेरियल है शरीर से बाहर निकलता है। नेक्स्ट हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट। पादपों में पदार्थों का परिवहन। अब इससे पहले हमने पढ़ा था कि ह्यूमंस बीइंग में किस तरह सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू हमारा क्या होता है, परिवहन होता है। अब हम किस में पढ़ेंगे, पेड़ पौधों में। इन चैप्टर फर्स्ट यू लर्नड that plants take water and mineral nutrient from the soil through the roots and transport to its leaf. तो हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था कि किस तरह प्लांट पानी, खनिज तत्व और भी अपने पोषक तत्व मिट्टी और जड़ों की सहायता से किस तरह उनकी पत्तियों तक पहुंचता है। The leaves prepare food for the plants using water and carbon dioxide during photosynthesis. You also learned chapter 10. The food is the source of energy cell of organism and gets energy the breakdown of glucose. तो इससे पहले हम चैप्टर 10th में और चैप्टर फर्स्ट में हम पढ़ चुके हैं कि पौधों में जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वाटर होते हैं, सब कैसे जाते हैं। देखो, पानी के थ्रू जाता है और पानी के थ्रू पौधों की पत्तियों तक किस तरह पहुंचता है। और इसके अलावा हम ये भी पढ़ चुके हैं कि पत्तियां सूर्य से रोशनी लेती हैं और रोशनी का यूज़ करके क्या करती हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस के लिए हमारे वाटर, मिनरल्स और क्लोरोफिल ये सब चीज़ें होनी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सब चीज़ें जब उपस्थित होती हैं तब हमारी भोजन बनने की प्रोसेस पौधों में शुरू होती है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। अब वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। प्लांट्स ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल्स देयर रूट्स। जो हमारी पौधों की जड़ होती हैं उनके लंबे लंबे बाल तरह होते हैं, जड़ें आपने देखी होगी लंबे बालों की तरह होते हैं, वाइट कलर की। तो वो जड़ क्या होती है, हमारी पानी को ऑब्जर्व करती है और पानी कहाँ जाता है, उन जड़ों से होकर पौधों पे, ठीक है। पानी वहाँ से उन जड़ों से होकर कहाँ जाता है, पौधों पे जाता है। The root hair increase the surface area of the root for the absorption of water and mineral nutrients dissolved in the water. जो पौधे की जड़ें होती हैं वो अपना साइज और वो बढ़ाती रहती हैं। तो पौधों की जड़ें जितना फैलती हैं वो उतना एरिया अपना पानी अवशोषित करने के लिए बढ़ाती हैं, और इसी तरह वो पानी से खनिज तत्व ये सब चीज़ों को जो पानी में घुला होता है वो सब एब्जॉर्व करती हैं। The root hair is a contact with the water present between the soil and particles. तो जो रूट हेयर होती है वो एक मीडियम होती है, किसका, पानी और सॉइल, मिट्टी और पानी के बीच। क्योंकि रूट क्या होती है, हमारी एक मीडियम है जो मिट्टी से होने वाले पानी को, मिट्टी से पानी को अवशोषित करके किस में दे रही है, प्लांट्स को दे रही है। तो आप यहाँ पे एक डायग्राम दिखा, आप देख सकते हैं किस तरह रूट्स के थ्रू पानी पेड़ तक पहुँच रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको रूट का भी अच्छे से दिखाया गया है ए और बी में। वेल, बूजो इज राइट।
बूझो सही था, प्लांट्स पाइप लाइक वेसल्स टू ट्रांसपोर्ट वाटर्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। तो जी हाँ, बूझो सही था, पादपों में, पेड़ पौधों में मिट्टी से जल और पोषक तत्वों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, परिवहन करने के लिए पाइप जैसी वाहिकाएं होती हैं। ठीक है, वेसल्स होती हैं उसमें भी। दीज वेसल्स मेड अप ऑफ सेल्स फॉर्मिंग अ वेस्कुलर टिश्यू। और जो ये वेसल्स होती हैं, ठीक है, ये वाहिकाएं, ये पाइप जैसी वाहिकाएं किससे बनी होती हैं? सेल से, उत्तक से। और उत्तक से हमारा क्या होता है? वस्कुलर टिश्यू। उत्तक कोशिकाओं से बनी होती हैं ये वाहिकाएं, और कोशिकाओं से हमारा एक वस्कुलर टिश्यू, एक उत्तक बनता है, और उस टिश्यू से हमारा क्या बनता है? वैस्कुलर सिस्टम बनता है। तो द वैस्कुलर टिश्यू फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स इन पार्ट इज कॉल्ड जाइलम। जो हमारा वैस्कुलर टिश्यू है, वो जो उत्तक है, जो कि पानी और ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, जो पेड़ पौधों में वाटर और न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करता है, वो क्या है? जाइलम। द जाइलम फॉर्म्स अ कंटिन्यूअस नेटवर्क ऑफ अ चैनल that connects root to the leaves through the stem and branches and thus transport water to entire part। तो जो जाइलम है, जाइलम हमारा पानी और जो न्यूट्रिएंट्स है इसका ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, परिवहन काम करता है। तो ये हमारे पौधों में नियमित रूप से एक प्रोसेस करता रहता है, पानी के ट्रांसपोर्टेशन की और न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्टेशन की। यू नो दैट लीव सिंथेसिस फूड। तो आपको पता है कि पत्तियां भोजन बनाती हैं। द फूड हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और ये जो भोजन है पौधों के विभिन्न पार्ट्स में जाता है। दिस इज डन बाय वस्कुलर टिश्यू कॉल्ड द फाइलम। तो यह किसके द्वारा किया जाता है? हमारा एक जो टिश्यू है, जो वस्कुलर का एक दूसरा टिश्यू है फ्लोएम, उसके द्वारा। वस्कुलर टिश्यू के अंदर दो हैं, ठीक है, एक जाइलम है और एक फ्लोएम है। जाइलम क्या करता है? जाइलम पौधों के अंदर पानी और न्यूट्रिएंट्स, पानी और वाटर और न्यूट्रिएंट्स, खनिज तत्वों का ट्रांसपोर्टेशन करता है। और फाइलम क्या करता है? फाइलम हमारे पौधे के डिफरेंट पार्ट में जो खाना भोजन तैयार हो जाता है उसे भेजता है। ठीक है, एक तो पौधों में पानी और न्यूट्रिएंट्स दे रहा है, और दूसरा क्या कर रहा है? पौधों जो भोजन मिल रहा है, पौधे की पत्तियां बना रही, उसे पौधों के और पार्ट में बांट रहे। तो जाइलम और फ्लोएम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टीम प्लेस्ड इन कलर्ड वाटर, ये एक्टिविटी हम इससे पहले भी कर चुके हैं। तो नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपायरेशन। अब ट्रांसपायरेशन क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन। In class 6, you learned that plants release a lot of water by the process of transpiration। तो इससे पहले हम क्लास 6 में पढ़ चुके हैं वाष्पोत्सर्जन के बारे में, कि वाष्पोत्सर्जन प्रोसेस में जो हमारे पौधे होते हैं वो क्या करते हैं? पानी को, वाटर को रिलीज करते हैं। Plants absorb mineral nutrients and water from the soil. Not all the water absorbed is utilized by the plant. The water evaporates through the stomata present on the surface of the leaves by the process of transpiration। जो पेड़ पौधे होते हैं वो मिट्टी से खनिज, पोषक तत्व और पानी को अवशोषित करते हैं। ठीक है, तो जो वो एब्जॉर्ब करते हैं उतना सारा पानी पत्तियों द्वारा, अब पत्तियों को जितनी आवश्यकता होगी वो उतने का ही तो भोजन बनाएगी। अब जितनी पत्तियों को आवश्यकता नहीं होती है तो पत्तियां उसे कैसे वापस करती? पत्तियों की आपने देखा होगा सरफेस पे आपको कभी कभी बूंदें दिखाई देती हैं पानी की। तो इस तरह पत्तियों को जितने पानी की आवश्यकता नहीं होती है वो इस तरह उसका ट्रांसपायरेशन कर देती हैं, अपने सरफेस पे उसको लेके उसका क्या कर देती है? ट्रांसपायरेशन कर देती है, बाहर निकाल देती है। The evaporation of water from leaves generate a suction pull same that produce when you suck water through a straw, which can pull water to great heights in the tall trees. Transpiration also cool plants। तो जो पत्तियों से इस तरह पानी का हमारा वाष्पन हो रहा है, ठीक है, जैसे कि हम स्ट्रॉ से पानी को चूसते हैं, ठीक है, उसी तरह पत्तियों से आपका क्या होता है? पत्तियों पे आपका पानी की बूंदें होती हैं।
तो जो हमारे लंबे लंबे पेड़ होते हैं तो वो क्या करते हैं, उनको अधिक ऊंचाई तक जल का खिंचाव चाहिए होता है। तो जो ये वाष्पोत्सर्जन है ये उन पेड़ पौधों को ठंडा रखने के लिए भी सहायक होता है। तो इस तरह इस चैप्टर के अंदर आपका हमने क्या क्या पढ़ा, पौधों में हमारा किस तरह ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, किस तरह हमारे ह्यूमन बीइंग में रेस्पिरेटरी सिस्टम आर्टरीज और वेन्स के थ्रू हो रहा है, और पौधों में जाइलम और फ्लोएम। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देखनी है कि ह्यूमन में किसके थ्रू है, आर्टरीज और वेन। और आप कह सकते हैं, और हमने ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। और पौधों में, प्लांट्स में क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम। तो अब हम आते हैं इसके कीवर्ड्स पे। अमोनिया, आर्टरी, ब्लड वेसल्स, कैपिलरी, सर्कुलेटरी सिस्टम, डायलिसिस, एक्सर्शन, एक्सक्रीटरी सिस्टम, हीमोग्लोबिन, हार्ट बीट, किडनी, फ्लोएम, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, पल्स, रेड ब्लड सेल्स, रूट हेयर, स्टेथोस्कोप, स्वेट, टिश्यू, यूरिया, यूरेथ्रा, यूरिक एसिड, यूरिनरी ब्लडर, वेन, वाइट ब्लड सेल्स, जाइलम। तो इस तरह हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि आप किडनी, हार्ट हमारे किस तरह वर्क करते हैं, और किस तरह हमारा यूरिनरी सिस्टम यूरिनरी एसिड को बाहर आउट करता है, और हमारी यूरिन में कितना परसेंट, 94% वाटर, 2.5% यूरिया और 2.5% वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं हम इसके एक्सरसाइज पे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, मैच स्ट्रक्चर गिवन इन कॉलम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो सबसे पहले आपका क्या है, मैच द फॉलोइंग। तो आप किस तरह इसको ईजिली मैच द फॉलोइंग कर सकते हैं, स्टोमाटा, जाइलम, रूट हेयर, फ्लोएम। तो यहाँ पे इनके वर्क है, तो कौन किससे मैच कर रहा है, इस तरह आप इसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है फिलअप। तो फिलअप भी आप कर सकते हैं, हम पढ़ चुके हैं अभी फिलअप के बारे में। हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन कौन से सेल, आरबीसी सेल। इसी तरह फर्स्ट है, द ब्लड फ्रॉम द हार्ट इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, किसके थ्रू, आर्टरी या वेन, आर्टरीज के थ्रू। इसी तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पर से आंसर मिल जाएंगे। जिसको अपने आंसर्स में डाउट है वो यहाँ पर से चेक कर सकता है। तो नेक्स्ट है आपका चूज द करेक्ट ऑप्शन। इन प्लांट्स वाटर इज ट्रांसपोर्ट थ्रू जाइलम, फ्लोएम, स्टोमाटा या रूट हेयर। वाटर किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है हमारा। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन आपको वाटर एब्जॉर्प्शन किसके थ्रू है। तो इस तरह आपको इन सारों के आंसर देने हैं। Why is transport of material necessary in plant or in animal? Explain. पदार्थों का ट्रांसपोर्टेशन क्यों जरूरी है प्लांट और एनिमल में। तो अगर हम ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं होगा तो आपका प्लांट्स खाना बनाएंगे, नहीं बना सकते। उनको सांस लेने के लिए रेस्पायरेशन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें भोजन नहीं बनाएंगे, और एनिमल्स का जो भोजन है वो विखंडित, ब्रेक डाउन नहीं हो पाएगा। ब्रेक डाउन नहीं होगा तो उनको पोषक तत्व नहीं मिलेंगे और एनर्जी फॉर्म नहीं होगी। सबसे मेन तो एनर्जी ही नहीं मिलेगी तो वो काम नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत सारे आपके रीज़न हैं, तो आप यहाँ पर से बता सकते हैं। What will happen if there is no platelets in body, in the blood? अगर हमारा कोई भी ब्लड में अगर हमारा प्लेटलेट ही नहीं हो तो क्या होगा। अगर हमारा ब्लड में प्लेटलेट नहीं होंगे तो हमारा खून का थक्का नहीं बनेगा। तो कि जो खून का थक्का है वो प्लेटलेट के ही कारण बनता है। व्हाट है स्टोमाटा, गिव टू फंक्शन ऑफ स्टोमाटा। तो आपको स्टोमाटा क्या होता है उसके फंक्शन बताने हैं। नेक्स्ट है, डज ट्रांसपायरेशन सर्व एनी यूजफुल फंक्शन इन द प्लांट। तो आप यहाँ पर से देख सकते हैं, ट्रांसपायरेशन इज द इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट्स। पौधों को ठंडा रखने के लिए ट्रांसपायरेशन यूजफुल है, अच्छा है। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। आपको बताने कि ब्लड में कौन कौन से कंपोनेंट, तो हम पढ़ चुके हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो ब्लड में कौन कौन से 3 कंपोनेंट हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज ब्लड नीडेड बाय ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी।
तो ये आपको बहुत सारे एग्जाम्पल इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन, वेस्ट मटेरियल का, फाइट अगेंस्ट डिजीज एंड फंक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको ब्लड का क्यों ट्रांसपोर्ट किया जाता है, इसके आपको रीजंस मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट मेक्स द ब्लड लुक रेड। तो ब्लड का जो लाल रंग है वो लाल क्यों होता है, तो ये हमने पढ़ा था किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन, द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ हार्ट। आपको बताया था कि हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, फोर चैम्बर होते हैं। जो 2 अपर के चैम्बर होते हैं उसे आप क्या कहते हो, अर्टीरियम, और जो लोअर के चैम्बर होते हैं उसे क्या कहते हैं, वेंट्रिकल्स। ठीक है, अपर के आर्ट्रियम और नीचे के वेंट्रिकल्स। तो इस तरह आप हार्ट का एक डायग्राम बनाएंगे। नेक्स्ट है, फ्लो द ब्लड इन द व्हाट इज नेसेसरी टू एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट। वाई इज इट नेसेसरी, तो ये क्यों आवश्यक है जो हमारे वेस्ट मटेरियल है उनका उत्सर्जन करना। अगर आप वेस्ट मटेरियल का उत्सर्जन नहीं करोगे तो वो टॉक्सिक चीज़ें होती हैं, ठीक है, विषैली होती हैं, तो जो हमारी बॉडी के लिए हानिकारक होती हैं। तो इसलिए हमें वेस्ट प्रोडक्ट्स का एक्सट्रैक्शन करना पड़ता है। तो नेक्स्ट है, आपको ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम दिखाना है। तो ये भी हमने पढ़ चुके हैं इसके बारे में, किडनी, यूरेटर, यूरेनरी ब्लड, यूरेथ्रिया, यूरेनरी ओपनिंग। तो इस तरह आपको ये डायग्राम, हार्ट का डायग्राम, ठीक है, हृदय का डायग्राम, और इस यूरेनरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र का डायग्राम, ये आपसे हर जगह पूछे जाते हैं। तो आपको ये 2 डायग्राम अच्छे से आने चाहिए बनाने।